सबको सबसे पहले तो नमस्कार। और जैसे कि कल अखबार के थ्रू हम लोगों ने देखा कि बीजेपी के जितने भी मेयर मैडम हैं, उनके अध्यक्ष हैं और उनके पार्षद हैं, उन्होंने एक इमीडिएटली मैसेज दे के मीटिंग बुलाई और उसके अंदर जो उनकी स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ी कि हम लोग रिजाइन दे देंगे। रिजाइन देना है, जिस इंसान को रिजाइन देना है वो पहले ढिंडोरा नहीं पीटते, क्योंकि वो अखबारों में इसलिए उन्होंने दिया ताकि हम एक गिरगिट होते हैं ना, गिरगिट वो रंग बदलता है, वो बीजेपी सरकार उससे कम नहीं है। उन्होंने जानबूझ के अखबारों में स्टेटमेंट दी कि मेयर भी अपनी कुर्सी से रिजाइन दे देंगे और पार्षद भी दे देंगे। उन्होंने पहले रिजाइन देना था और फिर अखबारों में खबर देनी थी। जो बीजेपी सरकार है, झूठी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जब पिछली साल गठबंधन का मेयर था तो खुद हरप्रीत बबला मैडम हमेशा ही हाउस में खड़े होके बोलते थे कि आप लोगों के पास कुछ नहीं है, कि आप लोग कोई काम नहीं कर रही हैं, कोई मतलब ना किसी शहर का छोटे से लेके बड़ा काम नहीं हो रहा है, कि हमारा मेयर बना के देखो। अगर हमारा मेयर होता तो हम चंडीगढ़ शहर को है नंबर 1 पे भी लेके आते, ना पैसे की कमी होती। सिर्फ आप लोगों की कमी है कि आप लोग ना गवर्नर साहब से मिलने जाते हो और ना आपका मेयर साहब कुछ कर पा रहा है। आज मैं हरप्रीत बबला मैडम से पूछना चाहती हूँ कि मैडम ऐसी क्या नौबत आ गई है जो आप अखबारों में झूठी खबरें दे रहे हो कि मैं रिजाइन दे दूँगी। अगर रिजाइन देना है तो मैं कह रही हूँ उनके सबसे पहले मेयर साहब रिजाइन लिखे, फिर उनके पार्षद रिजाइन लिखे और रिजाइन लिखे जाके दे, तब तो हम माने कि रिजाइन दिया है। खाली अखबारों में फेवरेट होने से, झूठी खबर छपवाने से कुछ नहीं होता। शहर पे इन्होंने टैक्स देखा, आप लोगों ने, मोदी सरकार ऊपर बैठी है, यहाँ पे मेयर इनका है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या गवर्नर साहब इनकी नहीं सुनते हैं? बड़ी कहने वाले थे, जैसे कुर्सी पे बैठ गए हैं तो 97 करोड़ रुपए आ गया है। इनके अध्यक्ष साहब ने भी इतनी बड़ी झूठ बोली, फिर स्टेटमेंट देते हैं जी मैंने तो गलती से दे दी, फिर कह रहे हैं 200 करोड़ लेके आएंगे। ना इनके 200 करोड़ आए, ना इनके 97 करोड़ आए, उल्टा कॉरपोरेशन में पहली बार लाइफ में ताला लगने वाला काम हो रहा है। क्योंकि इनकी बर्बादी आज से नहीं, जब पूनम शर्मा मैडम थे लास्ट बार 500 करोड़ की एफडी छोड़ के गए थे, उसके बाद से रेगुलर बीजेपी सरकार के जो एमपी मैडम थे रेगुलर इनके मेयर बनते आ रहे थे। इन्होंने कॉरपोरेशन को इतना खोखला कर दिया, खोखला तो इन्होंने पहले दिन से किया हुआ था, लेकिन इनका जो एक नकाब है ना, जो फेस के ऊपर लगा के बैठे थे ना, वो उतर चुका है और पूरी जनता के सामने ये ओपन हो चुके हैं ये कि इनका ड्रामा है। 10-10, 12-12 गुना टैक्स, सेस, सिलेंडर के रेट, बिजली के रेट, बिजली को प्राइवेट करना, इतनी मतलब गंदी राजनीति खेल रहे हैं पब्लिक के साथ। ये इनका एक टोटल ही ड्रामा है। मैं एक मैम को सलाह देना चाहती हूँ, जितना जोर धोखाधड़ी से सीट को हड़पने के ऊपर लगाया था, जाके कभी अमित शाह जी के पास जाते हैं, खाली फोटोग्राफी करवा के आ जाते हैं, गवर्नर साहब के जाते हैं, वहाँ फोटोग्राफी करवा के आ जाते हैं। अगर इतना जोर बैठ के सभी पार्षदों को साथ लेके और पैसे लाने में, अरे सबसे बड़ी बात तो आप दोनों मियाँ बीबी गए, पुराने लीडरों को लेके जाते, अध्यक्ष साहब को लेके जाते, टंडन साहब को लेके जाते, हो सकता 2 पैसे आ भी जाते। और अकेले आप लोग जा रहे हो पैसे मांगने, ऐसे पैसे आते क्या? क्योंकि चंडीगढ़ शहर की इनको कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने चंडीगढ़ को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, खोखला कर दिया। पिंड वाले सभी पूरी पब्लिक है इतनी परेशान है। जो इन्होंने एक 24 घंटे पानी का बोला था वो भी इनका जुमला गलत निकला, रेलवे वाला बोला था वो भी जुमला निकला, फिर हाउसिंग बोर्ड वाला बोला था वो भी जुमला निकला। मतलब क्या करके छोड़ोगे? प्रॉपर्टी के पैसे लिए जा रहे हो पब्लिक से। कहीं कभी कोई सफाई नहीं हो रही है चंडीगढ़ शहर में, कोई किसी भी सीवरेज का काम नहीं हो रहा है, किसी की तनख्वाह नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि मैडम मेयर साहब साहिबान किसी को जॉब देना तो बहुत दूर की बात, 100 तो फायरमैन की नौकरियों को खा गए इनके राज में जब से मेयर कुर्सी पे बैठे हैं। नाइट में इंस्पेक्टरों की नौकरी खा गए हैं, ऊपर से अभी कह रहे कंप्यूटर ऑपरेटर को भी निकालेंगे। आज तक एक चींटी तो लगाई नहीं है। तो पब्लिक की नौकरी खाना इनको किसने शिक्षा दी है? अगर किसी को रोजी रोटी नहीं दे सकते, आप देख सकते हो सीवरेज वगैरह के कर्मचारी हैं वो बेचारे स्ट्राइक पे बैठे हैं,
किसी भी 8-8 9 भी से पार्कों की पेमेंट नहीं हुई है। आरडब्ल्यू कहाँ से पैसा लेके आएगी? मतलब टोटल मिला के जो मेयर साहब है बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुके हैं। उनके जो अंदर से एक आवाज़ आती है, उनको खुद को कल अंदर से आवाज़ आई कि कि आप प्रॉपर फ्लॉप मेयर हो, तो मेरे ख्याल से आज उनको लेटर लिख देना चाहिए और रिजाइन का, और उनके पार्षदों को पहले मेयर साहब दे फिर उनके पार्षद दे, जिससे कम से कम चंडीगढ़ की जनता को पता तो लगे कि हाँ टोटली फ्लॉप मेयर है। और मैं आपके थ्रू बोलना चाहती हूँ, अगर मैं खुद कह रही हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, वो तो बीजेपी के मेयर हैं, मैं अगर मेयर चेयर पे होती ना, कैंडिडेट में थी, आपको पता है, जो मर्जी हो, चाहे मेरे को पूरी रात गवर्नर हाउस के सड़क पे काटनी होती, मैं वहां पर बैठ जाती परमानेंट, कि हम लोग चंडीगढ़ की जनता के लिए पैसे ले चाहिए हम लोगों को, कोई अपने पर्सनल काम के लिए, कोई ताजमहल बनाने के लिए, अपना मकान बनाने के लिए हम लोगों को पैसे नहीं चाहिए है। तो ये सौतेलापन क्यों है? एडमिनिस्ट्रेशन में तो सड़कें जो पहले से बड़ी उनको द्वारा से सड़कें बना रहे हैं, ठीक है, तो खुद के पास उनके पास इतना पैसा है तो कॉरपोरेशन के साथ इतना सौतेलापन क्यों कर रहे हैं? तो बीजेपी वाले जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेयर बनते ही हम 1100 करोड़ लेंगे, ये लेंगे, बिल्कुल खोखले है, चौतलेबाजी है, झूठी बीजेपी पार्टी है। तो मेरे ख्याल से आज उनको रिजाइन दे देना चाहिए, कुर्सी अपने आप संभाल लेंगे, चाहे जो मर्जी संभाले।